यूं तो ग्रेविटी की खोज 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास न्यूटन द्वारा की गई थी और न्यूटन ने तभी ये सजेस्ट किया था कि हमारे अर्थ पर भी एक फोर्स लगती है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ 9.8 एक्सेलरेशन से लगती है, जिस वजह से सभी चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कोई भी चीज़ अर्थ से स्केप नहीं कर पाती। बट क्या न्यूटन का प्रिंसिपल सचमुच सही है? क्या हो यदि मैं आपको कुछ ऐसी अर्थ पे जगहों के बारे में बताऊं जहां पे ग्रेविटी जीरो है? जी हाँ फ्रेंड्स, नो ग्रेविटी का आपको वहां पे अनुभव हो सकता है। आप यकीन करो या ना करो, बट फ्रेंड्स सही में ऐसी जगह मौजूद है और आज हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें देखकर सच में आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो लेट्स किक ऑफ। अपसाइड डाउन वाटरफॉल। हुवाई के आउटर क्लिप्स में आपको एक अजीब प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। आमतौर पर हमने झरने को ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए देखा है, परंतु ये जो झरना है एक अजीब प्रकार का बर्ताव करता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ नदी बहती हुई नजर आ रही है। इस नदी में से पानी उछलकर ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 450 फीट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये पानी कितना ऊपर जा रहा है। ये किस प्रकार से हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन तो मौजूद नहीं है, बट ये नज़ारा सच में ही दिमाग को चकराने वाला है और ये 100% एंटी ग्रेविटी का नमूना है, जीरो ग्रेविटी का नमूना है। ये किसी नज़रिए से एक वाटरफॉल की तरह नहीं दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम अपसाइड डाउन वाटरफॉल रखा गया है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बहने वाला झरना। क्या ये कोई रॉक है? क्या ये कोई बर्ड है या फिर कोई एरोप्लेन या फिर कोई एलियन उड़न तस्वीर? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जस्ट रॉक है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक पत्थर है। सच में ही ये बिलीव करने लायक चीज़ नहीं है, बट यकीन कीजिए ये सच में ही एक पत्थर है। देखने पे ये सच में चौंकाने वाला लगता है। इसे देखकर सच में विश्वास करना इम्पॉसिबल है कि ये कैसे फ्लोट कर रहा है, बट रियलिटी यही है कि ये पत्थर हवा में कुछ इंच ऊपर तक फ्लोट कर रहा है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास मौजूद हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चीज़ ने मेरा दिमाग को चकरा दिया है। इस पर बिलीव करना पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ अर्थ पे भी हवा में तैरती हुई रह सकती है, वो भी इतनी भारी भरकम। इवन स्पेस में तो ये कॉमन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, बट ये अर्थ पे जीरो ग्रेविटी का एकदम बेमिसाल नमूना है। मिस्टीरियस स्पॉट सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया, अमेरिका। यूं तो अमेरिका राज्य का कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज इलाके को वर्ल्ड वाइड हॉलीवुड स्टार्स के लिए जाना जाता है, बट इस इलाके में एक और चीज़ वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो कि है एक रिजॉर्ट जहाँ पे एंटी ग्रेविटी की फीलिंग आती है, जीरो ग्रेविटी की फीलिंग आती है। इस रिजॉर्ट का नाम है मिस्टीरियस स्पॉट। इस रिजॉर्ट को 1940 में खोला गया था और तभी से ये रिजॉर्ट टूरिस्टों का अट्रैक्शन है। इस रिजॉर्ट के आसपास की जगहें सच में एंटी ग्रेविटी फील्ड जैसा रिएक्ट करती हैं। इस रिजॉर्ट में यदि आप पानी नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करो तो पानी ऊपर तैरने लगेगा। इस रिजॉर्ट में आप 45 डिग्री का एंगल बना के झुक भी सकते हो, वो भी बेहद आसानी से। यहाँ पे आपको चीजें ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। यूं तो इस रिजॉर्ट के इस प्रकार के बर्ताव का एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, बट यहाँ के कुछ स्थानीय लोग ये दावा करते हैं Basically, it's an anomaly, and people come to try to figure out what that anomaly is. Thousands of visitors come every year. जो ग्रेविटी का अपोज कर रही है, जिस वजह से यहाँ पे इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, बट इसका कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। मैग्नेटिक हील इन कनाडा। वैसे तो इस हील को देखने में कोई खासियत नजर नहीं आती है, बट फ्रेंड्स इस हील की खासियत यह है कि इस हील के आसपास की जगहों पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती, इन द सेंस कि यहाँ पे एक अलग प्रकार की फोर्स फील होती है जो कि ग्रेविटी को अपोज करती है और साथ ही साथ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस हील की खास बात यह है कि आप यदि इस हील के नीचे की तरफ अपनी कार को बंद कर दोगे ब्रेक लगाए बिना, तो आपकी कार ऑटोमेटिकली हील की ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होती हुई जाएगी। जबकि हम बात करें तो यदि आपकी कार हील के ऊपर रहती है तो वो नीचे आनी चाहिए, बट इस हील के साथ यह फिनोमिना नहीं घटता है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। बट ग्रेविटी ना होने के साथ साथ एक और अजीब प्रकार की फील्ड है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पे किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड
क्रिएट हो रहा है जो सब चीज़ों को अपने ऊपर की तरफ खींचता है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन तो अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है, बट कुछ लोगों का दावा यह है कि यह महज एक नजरों का इल्यूजन है, एक धोखा है। माउंट टारगेट आर्मेनिया। यूं तो ये पहाड़ टर्की और आर्मेनिया के बॉर्डर पे पड़ता है, बट इस पहाड़ की खास बात यह है कि यह भी कैनेडा हिल जैसा ही बिहेव करता है। यहाँ पे भी चीजें ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होती है, परफेक्ट एंटी ग्रेविटी का फील आता है। ये सच में ही क्रेजी थीम हो सकती है, क्रेजीएस्ट बातें लग सकती है, बट इसका प्रूफ मौजूद है। आप जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हो, ठीक इसी प्रकार की घटना घटित होती है इस हिल के पास। लोगों का कहना यह है कि यह हिल जो कि वोल्केनो से बनी हुई है और इसके आसपास अभी भी वोल्केनो के अवशेष देखे जा सकते हैं, इसी वजह से यह हिल इस प्रकार का बिहेव करती है, बट इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। द स्टोन ऑफ दवास्को, अर्जेंटीना। यूं तो इस पत्थर को देख ऐसा महसूस होता है कि ये पत्थर अब अगले पल ही गिर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पत्थर ऐसी जगह पर खड़ा ही है कि इसे सच में देखने पे यह लगता है कि ये अब गिरने वाला है। बट फ्रेंड्स, ये पत्थर सच में ग्रेविटी को मात देता है और ये अपने बैलेंसिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये पत्थर यहाँ पे तकरीबन हजारों सालों से मौजूद है और ये कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, बट वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पे इस पत्थर के नीचे कई छोटे छोटे पत्थर हैं जो इसे ग्रिप देते हैं और इसी वजह से ये पत्थर यहाँ पे खड़ा है। बट इसके पीछे जो भी रीजन हो, बट ये देखने में जरूर बहुत ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। ये सच में आश्चर्य की बात है कि इस 300 टन पत्थर को इस जगह पर इस तरीके से किसने सेटल किया होगा, जो अभी तक इसी प्रकार से खड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार का पत्थर हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है, विच नेमली कृष्णास बटरबॉल। ये पत्थर चेन्नई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में सिचुएटेड है। इस पत्थर को कृष्णा के टाइम से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पे कृष्णा ने थोड़ा सा माखन गिरा दिया था और वही माखन आज इतना विशालकाय पत्थर बन चुका है। इस पत्थर का वजन तकरीबन 250 टन है और ये पत्थर आश्चर्यजनक स्टेज में खड़ा है, इस तरीके से बैलेंसिंग करके खड़ा है कि प्रतीत होता है कि अब ये पत्थर गिरने वाला है। बट फ्रेंड्स, ये पत्थर हजारों सालों से इसी प्रकार से खड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर तकरीबन 1200 साल पुराना है, बट वैज्ञानिक यह नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इसके बैलेंसिंग स्टेज का कारण क्या है। The cosmos mystery area. In the cosmos area, the laws of physics totally disregarded, and we feel like we stand in the stage of sci-fi movie. This place is located in Rapid City, South Dakota. ये जगह की कैरेक्टरिस्टिक सच में ही दिमाग को चकराने वाले हैं। यहाँ पे आपको अजीब अजीब प्रकार के इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जगह सचमुच ही फन के लिए बनाई गई है। ये जगह सचमुच हमें साइंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती है। यहाँ पे आपको देखने पे लगेगा कि चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं नीचे के बजाय। पानी को यदि आप नीचे की तरफ गिराओगे तो वो आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप कई जगहों पे खड़े होकर भी ग्रेविटी लेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये जगह को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये हर स्टेप पे आपको कंफ्यूज करती है, आपको एक इल्यूजन का अनुभव कराती है और आपको एक ग्रेविटेशनल फ्री एनवायरनमेंट देने का वादा करती है। मिस्टीरियस स्पॉट इग्नस मिसिंगन। यूं तो इस जगह को सर्वे करने वाले एक ग्रुप द्वारा सर्वे करते वक्त ढूंढा गया था। जब ये ग्रुप सर्वे कर रहा था तभी अचानक से इस ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर काम करना बंद कर दिए और फिर इसकी और जांच करने पर यह पता चला कि इस जगह के आसपास तकरीबन 300 फुट के दायरे में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। लोगों ने ये कहा कि इस जगह के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। बट फ्रेंड्स, जो भी हो, ये जगह सच में ही आपको चौंकाने के लिए एकदम सही है। इस जगह पर भी आपको ग्रेविटी लेस फीलिंग आएगी और ये सचमुच ही नेचर का एक परिचय देती है कि नेचर किसी के लॉस को नहीं मानती, इवन तो नेचर अपने लॉस खुद बनाती है और खुद ही ब्रेक करती है। अब फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इंडिया के मोस्ट फेमस प्लेस के पास, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। यूं तो मिस्टीरियस प्लेसेस के श्रेणी में हमारे इंडिया भी पीछे नहीं आता। हमारे इंडिया में भी बहुत सी मिस्टीरियस प्लेसेस है और उनमें से ही एक है गुजरात का एंटी ग्रेविटी हिल तुलसी श्याम। ये हिल गुजरात के अमरेली जिले और गिर सोमनाथ जिले की सीमा पर स्थित है और जबकि ये पहाड़ गिर नेशनल पार्क में है।
जो कि इस जगह पर ग्रेविटी काम नहीं करती, तो यहाँ पर एंटी ग्रेविटी की फीलिंग तो आती है। साथ ही साथ इस पहाड़ में एक ऐसी शक्ति बताई जाती है कि जिस शक्ति के कारण कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यानी कि आप नीचे कोई गाड़ी को बंद कर देते हो बिना ब्रेक लगाए, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली हिल के ऊपर चढ़ने लगेगी। इस जगह पर बहुत से एक्सपेरिमेंट ट्राई किए गए हैं, जैसे कि किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया था, लेकिन वो बॉल फिर भी ऊपर की तरफ गई थी। और भी बहुत से इस जगह पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और अभी भी वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए कि यह जगह पर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इस प्रकार का बर्ताव करती है। हालांकि कुछ लोगों की माने तो यहाँ पे शायद मैग्नेटिक ग्रेविटी वाला एरिया और पास था इसे। हालांकि पौराणिक कथाओं की बात करें तो यहाँ पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने तुला नामक राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इस पहाड़ का नाम तुलसी श्याम पड़ गया। और इस पहाड़ के पास ही श्री कृष्ण भगवान का तकरीबन 3000 साल पुराना मंदिर भी बताया जाता है। यानी कि हम कुल मिला के बात करें तो ये पूरी जगह आस्था से कनेक्टेड है ही। और जब आस्था आ जाती है बीच में, तब विज्ञान कहीं न कहीं दम तोड़ देता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक धन्यवाद।